In question number 18, they said the point P, which is A comma B, is the midpoint of the line segment between the axes. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b equal to 2. तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली हमें प्रूव करने के लिए बोला गया। हम यूजुअली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे और दो बातों का ध्यान रखते थे कि राइट साइड मेरी जीरो होनी चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ये हम दो बातों का ध्यान रखते थे। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे वो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 की फॉर्म में होनी चाहिए। सो गिवन क्या क्या क्वेश्चन में देखो, अगर हम फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ये आपकी लाइन सेगमेंट है और इसका बेसिकली मुझे मिड पॉइंट गिवन है a कॉमा b, इसका मिड पॉइंट गिवन है a कॉमा b। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं a और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं b। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो जो पॉइंट a है वो बेसिकली x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा x1, 0। रीजन क्योंकि बिकॉज कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 बन जाता है। इसी तरीके से जो b पॉइंट है वो लाई कर रहा है y एक्सिस पर, तो b अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y2। मैंने y1 नहीं लिया, मैंने y2 लिया है। उसका रीजन ये है कि x1 y1 और x2 y2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लगाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली as P, which is A comma B, is midpoint of AB। अब P जो पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। सो अगर P AB का मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो P किसके इक्वल आ जाएगा? वैसे यूजुअली तो AB के इक्वल है ही है, बट P किसके इक्वल हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि x1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है बिकॉज P के कोऑर्डिनेट है, और अगर दो कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो फर्स्ट के इक्वल होता है एंड सेकंड आपका सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब A आपका आ गया x1 बाई 2 के इक्वल और B आपका आ गया y2 अपॉन 2 के इक्वल, और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 2a और y2 की वैल्यू आ जाएगी टॉइस ऑफ b। तो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, y2 की वैल्यू आ गई। इट मींस मेरे पास पॉइंट a आ गया विच इज 2a, 0 और पॉइंट b आ गया 0, 2b। तो पॉइंट a आपके पास है, पॉइंट b आपके पास है, आपको इक्वेशन ऑफ a भी निकालनी है। ठीक है, तो पॉइंट a मेरे पास है, पॉइंट b मेरे पास है, मुझे इक्वेशन ऑफ a भी निकालनी है। पॉइंट्स दो मेरे पास है, इक्वेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं ऑलरेडी। सो वी हैव y माइनस 0, 2b माइनस 0, 0 माइनस 2a, x minus twice of a। So this means y is equal to minus b upon a, x minus 2a। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए तो थोड़ा सा करो, माइनस बी को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ये माइनस बी अपॉन माइनस वाई अपॉन बी हो जाएगा। ए को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो दिस विल बी एक्स बाई ए माइनस 2 बी। अच्छा, बी अंदर चला जाएगा। सो आई थिंक इसमें ठीक है। सो अब ये बेसिकली क्या करा, मैंने माइनस बी को मैं नीचे ले आया तो माइनस वाई अपॉन बी बन जाएगा। ए को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो एक्स अपॉन ए, और ये सिंपली आपका माइनस 2 बचेगा क्योंकि माइनस 2 अपॉन ए आपका ए होता है। क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो चुका है। सो एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, और सेम इसी क्वेश्चन को आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। राइट, तो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन 18, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है, अगर आपने पहले देखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और उससे वहां से लेंथ थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, 4-5 स्टेप और बेसिकली मेरे कम हो जाते हैं। वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसके थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व या 19 को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड है।
वन इज 2 पॉइंट फॉर्म जो हम अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं, और सेकेंड इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म दोनों बिल्कुल एप्लीकेबल है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। डिफरेंस ये होता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा सा वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। 2 पॉइंट फॉर्म में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको कौन सा मेथड आपको यूज करना है पेपर के अंदर, वो आपको खुद डिसाइड करना है, राइट। तो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलर लाइंस पर ही है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पी एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, आई थिंक काफी क्लियर रहेगा। और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे, सो क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, सो वी राइट इट 19 हियर। ओके, सो एक बार आप क्वेश्चन में 19 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 19, द पॉइंट आर एच कॉमा के, अब इंस्टेड ऑफ पी वो आपको जो पॉइंट दे रहा है वो आर दे रहा है और उसका कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो अभी ये सेम कॉन्सेप्ट आ गया, लाइन बिटवीन द एक्सेस है, तो आर कोऑर्डिनेट बेसिकली मिड पॉइंट नहीं है, लाइक इन क्वेश्चन 18 मिड पॉइंट नहीं है, बट ये एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड द रेशियो इज 1:2। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज मैं इस पॉइंट को यहां रख रहा हूँ, आर को यहां रख रहा हूँ, तो 1:2 ये वाला पार्ट होगा या फिर 1:2 ऐसे लिखोगे, यानी कि 1:2 या 1:2 किस तरीके से लेंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब भी रेशियो ली जाती है, जब भी कंफ्यूजन हो इस तरीके से, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो हमेशा। तो 1:2 लेना है, तो यानी कि बेसिकली 1 पार्ट यहाँ है और 2 पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आर विच इज एच कॉमा के डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। तो व्हाट इज 1, m1, व्हाट इज 2, m2, बिकॉज रेशियो आ गया। ठीक है, पॉइंट ए और बी में पास ऑलरेडी है, तो हम यूज कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, h इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे मैंने h लिया है इंस्टेड ऑफ x, बिकॉज जो पॉइंट r है उसका कोऑर्डिनेट x h k है, तो अगर x y होगा तो आप x लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। h इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है, ये 0 आ गया, m2 की वैल्यू 2 है, x1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, और यहाँ से डायरेक्टली आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो 3h डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरीके से हम k निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी की सारी वैल्यूज आपको पता ही है, सो इसको बस देख लेते हैं, सारी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, so, कितना आंसर आएगा। सो k इज इक्वल टू 1 इंटू y2 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, और यहां से y2 की वैल्यू 3k के इक्वल आ जाएगी। तो यूजुअली बेसिकली हम कर क्या इस क्वेश्चन में, हम बेसिकली x1 और y2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो ऑलरेडी निकल चुकी है। उससे फायदा क्या होगा कि पॉइंट ए आपको मिल जाएगा विच इज 3h y2 0, और पॉइंट बी हमें मिल जाएगा 0 3k। बिकॉज पॉइंट अब आपके पास है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो विच इज योर ए बी। 2 पॉइंट मेरे पास है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है जी, सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है, पुट करना है और हमें आंसर निकालना है। इसको रब कर लेते हैं। So it comes out to be y minus 0 because आपका y1 0 है, 3k minus 0 0 minus 3h divided by 2 x minus 3h divided by 2। So y is equal to 3
k minus 3h into 2 2x minus 3h divided by 2. साथ में एलसीएम में लेते जा रहा हूं to make my calculation simple. 3 से 3 cancel, 2 से 2 cancel. Minus by h is equal to 2kx minus 3kh. सेम चीज इसको यहां ले आते हैं. इक्वेशन 2kx plus yh minus 3hk is equal to 0. That become your equation of the line AB whose endpoints are 3h by 2 comma 0 and 0 comma 3k.